अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 जो सिंटेक बुक बोर्ड की तरफ से शाया की गई है। इस बुक में आपको केमिस्ट्री एक वर्ड ही ऐसा है कि आपको आइडियाज़ आते हैं कि यहाँ केमिकल्स के बारे में बात होगी या डिफरेंट गैसेस के बारे में बात होगी। तो हम यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री केमिकल्स के बारे में है। ऑफ कोर्स केमिकल्स क्या होते हैं, जो चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलने के बाद कुछ रिएक्शन बनता है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो नंबर 1 है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री की जो मेन फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें हमें क्या पता चलेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चलेगा हमारी केमिस्ट्री का, ब्रांचेस केमिस्ट्री की क्या क्या हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस भी मौजूद हैं। ठीक है, उसकी बेसिक डेफिनेशन, जिसको आप केमिस्ट्री है क्या एक्चुअली, वो आपको इस चैप्टर में पता चल रहा है। इसके अलावा केमिकल की स्पीसीज़ क्या है केमिकल की, इसके अलावा केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस भी तो करना होता है, ताकि वो आपस में बैलेंस होंगी तो ही तो अपना कोई अच्छा रिएक्शन दे पाएंगी ना। इसके अलावा केमिकल की जो कैलकुलेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें हम फंडामेंटल्स हैं उसकी जो केमिस्ट्री की, वो हम पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे अपने। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि एटम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एटम्स क्या हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से हैं। मॉडर्न थ्योरीज़ हैं हमारे पास। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आइसोटॉप्स एंड देयर कॉमन एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा डिस्कवरी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है, आपने अक्सर देखा होगा लेबोरेटरीज़ के बाहर जो है एक केमिकल्स का चार्ट बना हुआ होता है जो हमारा पीरियोडिक टेबल कहलाता है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो जो केमिकल्स हैं जो भी उसमें पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं हमारे पीरियोडिसिटी, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमें बता रही हैं कि उनमें किस हवाले से उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट बहुत सारी किस्म की जो हैं वो क्वांटिटी में मौजूद हैं केमिकल्स, जिनको उनकी एटॉमिक वेट की वजह से डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा केमिकल किस केमिकल के बाद आएगा, कौन सा केमिकल किस केमिकल के बाद है। मतलब उसको अरेंजमेंट दी गई हैं एक, तो उस अरेंजमेंट्स दी गई जो चार्ट है उसको टेबल का नाम दिया गया है जो है पीरियोडिक टेबल। केमिकल बॉन्डिंग्स। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होती हैं? केमिकल बॉन्डिंग्स में हम देख रहे हैं वाई टू एटम्स फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स में क्यों केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं? फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉन्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़। ये तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के कि किस तरीके से आपस में डिफरेंट केमिकल्स को मिला के कुछ नया बनाया जाता है या किस हवाले से उसमें जो है वो काम होता है। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 5 इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ओके, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स की जो फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, उनकी हालात होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। One is gaseous state, second is laws related to gases. Number 3 is liquid state, solid state, types of solid, allotropy, plasma state and Bose-Einstein condensate. Okay. मैटर जो है वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, लेकिन लिक्विड, सॉलिड और गैस। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिफरेंट और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वो फिज़िकल स्टेट्स होती हैं उसकी, कि आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड्स की कितने टाइप्स होती हैं, सॉलिड किस तरीके के होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा स्टेट्स क्या हैं। तो ये जो हमारी तमाम इसकी हालतें हैं मैटर की, उसके बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 6 है सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, concentrations unit, solubility, comparison of solutions, suspension and colloids.
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसके अलावा सुपर सैचुरेटेड जो हमारे सॉल्यूशन है वो कौन से होते हैं, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशंस यूनिट्स हमारे पास कि कौन से यूनिट पर आके कौन सा आइटम जो है वो कंसनट्रेट हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। कंपैरिजंस देखेंगे हम सॉल्यूशन में जो डिफरेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 7 इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से होते हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशंस। कोरोजन्स और उससे बचाव के जो तरीके हैं वो एलो फॉर्मेशंस। अब ये तमाम ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं जो हमें नहीं पता है कि क्या है, बट हम इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं बहुत इजीली कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पता चलेगा। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें डिफरेंट केमिकल्स के रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा और उसके साथ साथ हमें केमिकल रिएक्टिविटी में जो है वो हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसके अलावा मेटल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, नॉन मेटल्स की भी टाइप्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें हम जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ इस बुक में आपको बहुत सारी ऐसी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, केमिकल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी जो आपको आगे जाके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी क्लास में पढ़ के उन तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे, नहीं, आपको आगे जाके और मज़ीद इससे रिलेटेड चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमने ये इस टाइम पे पढ़ा था और ये हमारे आज तक काम आ रहा है, क्योंकि केमिकल्स कभी चेंज नहीं होते ना, तो इसलिए हमें केमिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें एक सी ही मिलेंगी, तो हम जो आज पढ़ेंगे वो हमारे आगे जाके भी काम आएगा। थैंक यू।